निकला वो जंगल से आ रहा था। अब देख के कहाँ बात आ रही है। उस कलयुग ने सोचा कि मुझे ऐसी जगह पे ले जाने के लिए इसके हाथों से अन्याय हो जाए। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा परीक्षित आ गया। एक समुद्र की कुछ कुटी बनी थी जंगल में। मनो लोमस जी नाम के महात्मा भजन कर रहे थे। उस कुटी में जंगल में मन लगाए हुए थे और ध्यान भगवान में था। वो किसी की बात को नहीं सुनते थे। कौन? लोमस ऋषि। तो सिंह ऋषि की कुटी बनी थी जंगल में। वहां से आए हमारे राजा परीक्षित। अब देखे, उसने सोचा, उस कलयुग ने तो राजा परीक्षित पहले ब्राह्मणों के पांव पड़ते थे, नमन बोलते थे, मीठी वाणी से बोलते थे। परंतु जैसे राजा परीक्षित कुटी के पास में आए तो महाराज जी से बोले, पानी लेके बाहर आइए महाराज जी। आप देखिए, भाषा बदल चुकी। कले पानी लेके बाहर आइए। परंतु महाराज जी को मन कहाँ लगो तो ब्रह्मांड में, भगवान के भजन में। लोमस ऋषि ने नहीं सुना कि कौन टेर रहा है। राजा परीक्षित घोड़ा से उतरा कि इतना पाखंडी बैठा गोपा में कि मुझे टेर रहा हूं, तू सुन नहीं रहा है। ध्यान देना, वही तक्षक सांप जो मैंने पहले ऐलान किया था, वो मरा सांप डरा था और मरा सांप उठाया और बाबा के गले में डाल दिया। मरा सांप बाबा के लोमस ऋषि के गले में डाला और चला गया। कौन? राजा परीक्षित। हस्तिनापुर पहुंच गया। परंतु लोमस ऋषि को कोई पता नहीं कि मेरे गले में क्या डरा है। वो तो भजन कर रहे थे महात्मा। परंतु उसका लड़का इतना धर्मात्मा था, जो मैंने अभी पहले बताया कि राम लक्ष्मण पैदा किए थे अयोध्या में। उसके लड़के का नाम है सिंह ऋषि। लोमस ऋषि के जब किसी बाल बच्चों ने कह दिया कि तुम्हारे पिताजी गुफा में भजन करते थे और राजा परीक्षित मरा सांप डाल करके घर चले गए। अब देखे, उसका पुत्र आया सिंह ऋषि, तो उसके गले में, पिता के गले में सांप डाला था मरा, तक्षक। उसने सोचा कि मेरा पिता का अपमान, अगर कोई मूर्ख भगवान का अपमान करे, माता का करे, मंच का करे, उसकी कोई बुराई नहीं। और समझदार करे तो, समझदार करे तो बुराई है। माता को है और गुरु जी को है। और अज्ञान तो सब कुछ भी कह सकता है, वो तो सब कुछ भी कह सकता है, उसकी कोई बुराई नहीं। तो राजा परीक्षित पर गुस्सा उस बामन के लड़का के लिए कि इतना राजा होते हुए भी तुझे ये ज्ञान नहीं कि बामन के गले में सांप डाला जाता है। उसने कहा, रे काल, मैं राम लक्ष्मण पैदा कर सकता हूं कि मरा सांप भी जिंदा करूंगा। ध्यान देना, उसने जल लिया। आप पवित्रो पवित्रा सर्वस्तो गतो विद्वा मंत्र पढ़ा, जो आप लोग कहते हो कारे का सांप। उसने उस मरे सांप का जल छोड़ा, काल जिंदा हो गया। काल जिंदा हो गया, बैठ गया और कहा, रे काल, मेरी बात सुन कि 7वें दिन जिसने मेरे पिताजी के गले में सांप डाला है, वो तीनों लोगों में ना बचेगा, किसी लोक में हो। देख, सांप ने सुन लिया और सांप बैठ गया। परंतु जब उसका पिता जाग गया, जिसके गले में वो सांप डाला था, जिसके गले में सांप डाला था, उसने कहा, बेटा जी क्या कह दिए? कल तुम्हारा अपमान किया उस राजा परीक्षित ने। कल राजा परीक्षित मर जाएगा तो कोई धर्म का नाम नहीं लेगा। बेटा जी तुमने बुरा कर दिया।